कार चला रहा अभिषेक अपनी माँ और पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। कुछ देर बाद वो लोग आजादपुर मंडी से होकर गुजरने लगे तो आशा देवी झट से अपने बेटे से बोली, अरे बाप रे अभिषेक बेटा, गाड़ी जल्दी जल्दी भगा ले, आगे मंडी आने वाली है, कहीं सब्जियों को देखते तेरी बीवी का दिमाग फिर से खराब हो जाए और उन्हें लेने की जिद करे। बिल्कुल सही कहा माँ। कार में बैठी रिया खामोशी से उनकी ये बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सब्जी मंडी से होकर गुजरती है जहाँ काफी सारे सब्जी के ठेले लगे हुए थे। सब्जी के उन ठेलों को देख रिया का चेहरा मायूस और आंखें नम हो जाती हैं। वो धीमे से स्वर में बोलती है, सुनिए ना, वो एक आधी सब्जी। शट अप यार रिया, तुम्हारे ड्रामे फिर शुरू हो गए। मना कर दिया ना नहीं लेनी सब्जी। मेरा बड़ा मन है जी, मैंने कब से हरी सब्जी नहीं खाई। और आगे खाने के बारे में सोचना भी मत, समझो तुम्हारे इन सब्जियों से अब नाता टूट चुका है। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। और रिया बहू, अब तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हो समझी, तो यहाँ तुम्हें हमारे हिसाब से ही चलना होगा, वही खाना होगा जो सब खाते हैं। और इतना ही शौक है ना सब्जियां खाने का, तो ऐसा करो तुम ना आटे की सब्जी बनाकर खा लिया करो। उन सब की बातें सुनकर रिया की आंखें नम हो जाती हैं। मुरझाए हुए चेहरे और नम आंखों के साथ वो गाड़ी में बैठी हुई उन सब्जियों के ठेले को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी पलकों से आंसू की बूंदें गिरने लगती हैं। तो वो सबसे अपना दुख छुपाए उन आंसुओं को पूछती है। कुछ देर बाद वो चिकन और फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। वाह वाह, आ गई हमारी मंजिल, ये है बहू तेरी हकीकत, और अब तू इसे जितना जल्दी अपना ले वही तेरे लिए सही है। अभिषेक बेटा ऐसा कर दो, 2 किलो फ्रेश चिकन और 2 किलो मछली करवा ले। हाय, मेरे तो सोचते हुए अभी से मुंह में पानी आ गया। अभिषेक जल्दी से जाकर 2 किलो चिकन और 2 किलो मछली पैक करवा लेता है और बेचारी रिया अपनी नाक को दोनों हाथों से ढककर एक कोने में खड़ी थी। कुछ देर बाद वो सब लेकर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। वाह वाह, लगता है आज तो खूब सारा गोश्त आया घर में। भाभी ऐसा करना, मेरे लिए तो तुम चिकन बिरयानी बना देना और मेरे लिए मछली के पकौड़े बहू। भाई मैं तो हमेशा की तरह अपना वही फेवरेट चिकन रोस्टेड ही खाऊंगा, इसीलिए मेरे लिए तो तुम वही बना देना। इसी तरह सभी अपनी अपनी फरमाइश बताकर चले गए, लेकिन किसी ने एक बार भी रिया की फरमाइश जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या खाना चाहती थी। मेरी पसंद का तो किसी को ख्याल ही नहीं। रिया सबकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें देती है और खुद भी मन मार कर वही खाती है। दरअसल रिया के ससुराल वालों को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक था और इसलिए उसके यहाँ हर वक्त फ्रिज बस मीट मच्छी से भरा रहता। जबकि रिया एक किसान की बेटी थी जिसने बचपन से ही अपने खेत में उगने वाली सब्जियां ही खाई थी, लेकिन जब से वो ब्याह कर अपने ससुराल के आई वो तो जैसे सब्जियों की शक्ल ही भूल गई।